before I start speaking on the budget, there were hot exchange and acrimonious comments from both the side, Treasury and the other side. किसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का आइन में जिक्र ही नहीं है, और किसी ने कहा वो दफन हो गया है। शायद उनको याद नहीं, एक परिंदा है जिसको फोनेक्स भी कहते हैं, और वो मरता है, मरने के बाद उसकी एशेस से फिर जिंदा होगा। तो ये 370 वो फोनेक्स है, ये राख दबी है, और ये फिर जिंदा होगा, और रियासत भी वापस आएगी, और हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन, आई एडमिट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस था नहीं, और ना ही हम उसको स्पेशल स्टेटस मानते हैं। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको हमारे आइन बनाने वालों ने, जिसको आइन साज असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उन्होंने हमको दिया था। और एक और, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, लेट मी टेल यू, जिस तरह वो एब्रोगेट किया गया वो गैर आईनी है, और वो लोगों का हक है, क्योंकि ये जमानत कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दी थी, ये किसी एक पार्टी को नहीं दी थी। और 370 और 35A, जिस तरह हमारे एक साथी ने बिल्कुल बजा फरमाया, 370 और 35A ना किसी एक रीजन के लिए था, ना किसी एक जात के लिए था, ना किसी एक बरादरी के लिए था। अपने ही, वो शेर है अल्लामा इकबाल का, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो तुम्हारे लिए भी तो था भाई, तुम्हारे बच्चों के लिए भी प्रोटेक्शन थी, वो आपकी जमीनों की भी प्रोटेक्शन थी उसमें 35A में। वो सिर्फ कोई कश्मीर वालों की नहीं थी, रजौरी पुंछ वालों की, जिस रीजन को आप पहचानते भी नहीं, उसकी भी नहीं खाली थी। वो चनाब वैली के लिए खाली नहीं था, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। और 35A is a recognition of an order issued by the महाराजा। वो किसी कोई नेगोशिएशन से नहीं आया था। शायद आपने, अगर किसी ने तारीख पढ़ी होगी, 1925 में पहला आर्डर निकला, वो 1925 में एक आर्डर निकला, महाराजा ने एक आर्डर निकाला कि भाई जम्मू में, क्योंकि जम्मू में द बेस्ट बनास्पति ऑफ द वर्ल्ड वाज कल्टीवेटेड इन आरएसपुरा एंड एडजॉइनिंग एरिया, और वो एक्सपोर्ट होती थी उस वक्त, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी हम पे, वलायत जाती थी वो। और लॉजिक ये था कि ये जो आरएसपुरा सियालकोट के साथ लिंक था, यहां की सारी जमीन लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। महाराजा साहब ने 1925 में एक आर्डर किया था कि भाई कोई भी आदमी इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट को रियासत बाशिंदा कहते थे, रियासत बाशिंदा नहीं होगा, बैरूनी जो है, बैरूनी मीन्स हमारा एक तो मुल्क था, कोई आदमी यहां जमीन नहीं खरीद सकता है। तो कुछ वकीलों के पास गए, उन्होंने कहा भाई सेल पे पाबंदी है, तो उन्होंने मार्टगेज करना शुरू कर दी। मार्टगेज पे सस्ते दामों पे 100 साल के लिए, 50 साल के लिए वो जमीनें मार्टगेज होना शुरू हो गई। Then in 1927, महाराजा imposed a blanket ban on alienation, जिसमें ना कोई सेल हो सकती है और ना ही कोई मार्टगेज हो सकती है। और उसी आर्डर में कहा कि गैर रियासत बाशिंदा जो होगा वो यहां नौकरी भी नहीं कर पाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक था, और वो मूवमेंट जम्मू से उठी थी, जिस मूवमेंट के रिस्पांस में ये आर्डर आया। वही राइट जो था जम्मू कश्मीर की आवाम का, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तस्लीम किया, और जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूट आइन जो है वो वजूद में आया, तो उसमें आर्टिकल 370 रखा गया। लेकिन 370 में जमीन और नौकरियों की प्रोटेक्शन नहीं थी। बाद में 35A थ्रू अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया गया।
अब उसको, वो आपके लिए गैर जरूरी हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं, मगर हमें जरूरत है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के आके, हमें जरूरत है। आपको नहीं जरूरत होगी, आपके बच्चों को शायद वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है लैंड की, लेकिन याद रखना कल्हाड़ी आप पे ही गिरी है। हम तक पहुंचेगी हम तक भी, लेकिन पहली जो कल्हाड़ी गिरी वार हुआ है वो आप लोगों के हुआ, जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ। और आज भी बहुत सारे महकमा जात ऐसे हैं जिनमें बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्चुअल यहां आए हैं, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट, और आप ही लोगों ने उस वक्त अश्योर किया था कि हम 370 को तो एब्रोगेट किया हमने, इसको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम को 2 प्रोटेक्शंस देंगे। एक तो जल्द से जल्द रियासत वापस करेंगे, एक इनकी नौकरियां और जमीनें इनकी हम प्रोटेक्ट करेंगे। मगर उसके बाद ये आपकी आने वाली नस्लें आपसे जरूर पूछेंगी आप क्यों खामोश हैं, क्योंकि आपके मास्टर जो दिल्ली में बैठे हो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुझे हक है, ये मैं अपना हक छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल का हक जो है उसको भी जामन रख दूं, उसको भी किसी के कदमों में जाके गिरा दूं। मेरा ये हक है कि मैं अपनी जमीन को छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं आने वाली नस्ल की, अपने बच्चों की जमीन को किसी के हवाले कर दूं। इसलिए मैं रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए कि कुछ यहां अदर साइड से कुछ बेंच ने कहा था, बेंचर्स ने कहा, कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने, कि इस स्पेशल स्टेटस का कहीं जिक्र नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल मुराद दी गई है। आप आर्टिकल 371 अगर पढ़ेंगे, मोर देन 16 स्टेट्स जो हैं दे एंजॉय more privileges than we were enjoying under Article 370. वहां क्यों नहीं आपको अखंड भारत याद आता? वहां क्यों नहीं आपको एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान याद नहीं आता? वहां आप भूल जाते हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं। अरे भाई बैठिए बैठिए, आपको दो संविधान आज डिमांड हो रहे हैं, अभी भी डिमांड हो रहा है, और 2 संविधान, मेरी बात सुनिए, दो संविधान आज भी डिमांड हो रहा है, उस पर आप नेगोशिएट भी कर रहे हैं। नागाज मांग रहे हैं कि हमको संविधान अलग हमारा, और मेरी बात सुने आपका वहां आपका एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान क्यों नहीं आता? जब आप नॉर्थ ईस्ट में, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की असेंबली का बना हुआ कानून भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं होता है, जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उसको अप्रूव नहीं करती, आप मूव नहीं कर सकते हैं। भाई टाइम हमारा टाइम अलग है, आपका टाइम हम नहीं लेंगे, आप बैठिए प्लीज, हमारा टाइम अलग है और आपका टाइम हम नहीं खाएंगे। मुझे ये बताएं आपका वो नारा जो है, अरे भाई एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, एक स्लोगन था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। वो एक आदमी का नारा था, वो कोई नेशन का नारा नहीं था, वो एक फर्द का नारा था, एक फर्द की सोच थी। हम उस पर नहीं यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि हर रियासत को आजादी दी जाए और इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाए, हर रियासत को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, जिस तरह अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना फ्लैग है, हमें भी दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा हमको? कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? कहां लिखा है? कहां लिखा है मुझे बता दो, आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक झंडा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि एक फ्लैग होगा। बहुत सारी रियासतें हैं जिनका अपना आज भी फ्लैग है, बहुत सारी रियासतें हैं जो आज भी अपने फंक्शन में अलग फ्लैग अपना रखती हैं। मैं बता सकता हूं आपको, मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे बताओ ये अनकॉन्स्टिट्यूशन कैसे है? हमने सुना था
तुझे मिर्ची लगे तो हम क्या करें, वो इनको बड़ा फटवा था। अब इनको मिर्ची लगती क्या करें, सच्चाई को समझो, सच्चाई बताओ, हजम करो, सुधार नीचे बोलो। कितनी रियासतों को अपना फ्लैग है, आज भी, आज की डेट में भी। मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस हो, मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर का आइन वापस हो, जम्मू कश्मीर का फ्लैग वापस हो, मैं आज भी चाहता हूं ये। इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है, मुझे एक जगह बता दो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस मुल्क का सिर्फ एक फ्लैग होगा, एक आइन होगा, बताओ मुझे। आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप बता दो कहां लिखा है ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। इसके बाद मैं बजट पे भी आऊंगा, एक बेहतरीन बजट बेसिकली रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैठ गए सर। मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ, मेरे काबिल दोस्त अजीज जज साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका हमें इस हाउस में जो बात आप रखे उसका हमारे नए एमएलए उसका फायदा उठा सके। ये कब तक आप नफरतें जो है पुराने भी आपके बात को छोड़ो, बैठिए, की बात को छोड़ो और देश को बिगाड़ने की बात मत करो। आप मैंने पहले जब भी कहा था मत करिए, आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? आदत बन गई, आपकी आदत बन गई हो गया समाचार साहब बैठे अब हो गया प्लीज इरफान साहब तशरीफ रखिए। इरफान साहब, मैं बीजेपी के मेंबरान से गुजारिश करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ जहाँ मैंने गलत बोला होगा, आपकी जब बारी आएगी मुझे आइन खोल के मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा कि आइन में कहीं ये लिखा है कि रियासत की अपनी पहचान के लिए झंडा नहीं हो सकता नेशनल फ्लैग के साथ, तो मैं माफी मांग लूंगा। अगर आइन में ये कहीं लिखा है, सुनिए आप प्लीज, आप सुनिए, आप बैठिए आप यार, अरे यार कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ भी लिया करो, आप तो उस पर यकीन भी नहीं करते, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन भी नहीं। चलिए बोलिए आप खत्म करें, मुझे पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन ही नहीं करते, जो लोग ये चाहते हैं, तो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं एमएलए जामिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब और सेकुलर गुप्ता साहब यहाँ बैठे हैं, तीनों एक्स मिनिस्टर हैं
और ये खुद के दो दो झंडे लगा के उसमें गाड़ियों में चलते थे। अगर इनको नहीं अच्छा लगता था तो उतार देते, उसमें उसमें क्यों नहीं उतारा? अब उधर जाके कहते हैं झंडा लग गया, झंडा लग गया। ये नहीं चलेगा, ये दुगलीबाजी नहीं चलेगी। आप दुगलीबाजी करते हैं, दुगलीबाजी नहीं चलेगी। उसमें क्यों नहीं उतारा आपने? हमें क्या देते हैं? आपका इतना था, आप कहते थे कि झंडे दो नहीं होंगे, आपने उतार देना था, क्यों लगाया? श्याम जी, पवन जी, आपने क्यों लगाया? चलो ये तो पुराने, आप तो नए थे, सराठिया साहब और श्यामा शर्मा साहब तो उसमें नहीं थे। अभी तो आप ताजे थे पीडीपी के साथ, उसमें आप पीडीपी के साथ चल रहे थे। अब आपको मर्जी लगती है, ये झंडे से भी नफरत मत करिए। ये झंडा जम्मू कश्मीर का था। चले बाबा से बच्चे नहीं सर, इसको जवाब देना जरूरी है। गुमराह करते हैं पूरा हाउस को, लोगों को गुमराह करते हैं। खुद जब ये पावर में थे, दो झंडे लगा के घूमते थे। आज कहते हैं एक झंडा, एक झंडा। साड़ी बारी आई तो रंग मुक गया, थोड़ी बारी सब कुछ चलेगा। ये दो चीजें नहीं चलनी। चले कोई बात बोले खत्म करें अब तकरीर तय Sir, sir, please, I will request that the interrupting time shall be excluded from my kitty. At You least, have already taken your time. no, sir, I have not checked it. I have not touched the budget. I'll still repeat my stand. चले अभी भी करने की जरूरत नहीं है आप I need my constitution back. I need my flag back along with the national flag. Second, so far as budget is concerned, this is one of the most balancing budget. कन्या बाकआउट करिए. क्या बात We want 370 back. We want our flag back. There is no compromise on it. We want our dignity back. आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं देंगे. सर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर Let me finish now because I am running out of time. की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं इनको बताना चाहता हूँ, neither this is a constitutional assembly and he has challenged the basic structure of the Constitution of India. This is not allowed in this house to challenge the basic structure of India. Sir, What do you know about the basic structure? Do you know anything about the basic structure? Then every state should have What basic structure every is? state should have a. Do you know anything about it? Sir, this is highly objectionable. This is not a basic structure of the Constitution. Don't सर teach मैं me. ऑब्जेक्ट करता हूँ. सर आप इस हाउस में अगर ये जाने देंगे तो ये कार्ड आप पूरा गदा करेंगे. इसको एक्सप्लेन करिए. So far as budget is concerned, दो झंडे लगाते नहीं लगाते थे? बोलो हाउस में नहीं लगाते थे, क्यों दो झंडे लगाते थे? अब ये बोलो तो क्या हो गया? बैठो आराम से सुनो. अगर वो बात रखने दीजिए. आप अपनी जब बात रखेंगे, जब बोलेंगे तब बोलिए ना. आप क्यों तो उनको टोक रहे? आपको इतनी नफरत होगी आज, जब खुद उसने पावर बन रहे थे. और ये पवन गुप्ता साहब उसमें फाइनेंस का बजट लेके आते थे, यहाँ पढ़ते होते थे. आज भूल गया सब कुछ. sir, honorable speaker, sir. बंद किया जाए. Honorable speaker, sir. So far as allocation of the funds, so far as allocation under different sector is concerned, within the constraint, Honorable Finance Minister has tried his best to serve the different sectors, particularly. Let them go out, sir. मेरे बात Sir. देखे अरवानी चलिए. शर्मा जी प्लीज हाँ प्लीज मैं बता एक मिनट मैं सुनूंगा पहले कि आप क्या कह रहे.
मैं सुनूंगा पहले। अब बैठिए, एक ऑनरेबल नंबर बोले, प्लीज आप खामोश करो। आप बोले क्या डिस्कस करते हैं आप? जनाब एक एपीसीआर साहब खुद प्रमोट करते हैं, ही सब मिनिस्टर अपनी हम आपका कहना माने चाहते ही नहीं। मेरी बात सुनिए, अपनी सीट पे अपनी सीट, मेरी बात सुनो। यू आर चीफ ऑफ द पार्टी, आप पार्टी की जान हो, आप उधर बैठो अपनी सीट पे। आप अपनी सीट पे बोले ना, इसको बोले नहीं। आप अपनी सीट पे, मेरी बात मर्यादा है। मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप मेरे बात सिंह साहब आप बैठिए, मेरी बात सुनिए। वी आर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा आज एजेंडा है, ये है हमारी स्टेट का जो बजट आया है। हम चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें कि हमारा कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ से गुर्बत इफलास दूर हो सके। और पॉलिटिक्स तो होगी काफी। आई विल रिक्वेस्ट ऑल योर मेंबर्स, जो इस वक्त सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलो, और जब भी किसी को बोलना होगा वो मुझे परमिशन लेके बोलेगा, खुद खड़ा नहीं होना। ये कोई पंचायत नहीं है। आई थिंक चीफ विप साहब, sit down please. सर Keep this on floor. चलो। सर इशू ये है, Sit down. द इशू Sit down. बोलिए। मैटर ये है, ऑनरेबल जज साहब कह रहे हैं कि एवरी स्टेट शुड हैव 2 स्टेट्स एंड 2 कॉन्स्टिट्यूशन। एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब, दिस इज ऑब्जेक्शन। अब इस रिमार्क को एक्सपंज कीजिए। वो क्यों नहीं, क्यों सर? इट इज सर, आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को डैमेज सर इसको। मेरी बात सुनिए। डोंट साहब, nothing will be recorded. अब बैठिए। वो जो हमारे खान साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। He is not an ordinary person. He is a lawyer. और अगर सी कॉन्शियस, if your mind is telling that you are wrong, no problem to have a sorry, have a change or like this. बैठो, अब बैठो। वो कहेंगे आप करें, कंटिन्यू, ओनली करो। ये खुद ही बोलेगा। सर प्लीज। सर so far as अगर कोई आपको ठेस पहुंची है इस वर्ड से, वो एक्सपेक्ट करेंगे आप। बैठिए। no no sir अगर ठेस पहुंची चलिए। नहीं किया। मैंने कहा अगर ठेस कोई चीजें पूछे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा अगर ठेस पूछी है, मेरी बात सुना आपकी मेरी बात और मैंने कहा अगर ठेस पूछी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। ठेस नहीं पहुंचे कहा एक्सपेक्ट होगा। मैंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो आपको भी सेटिस्फाई करेगा, इनको भी करेगा। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची होगी इनके कुछ चीज से, वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो किताबें करेंगी, वो ये हमारा रिकॉर्ड करेगा एक्सपेक्ट करे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची। thank you honorable speaker, thank you very much मैंने एडिशनल बनाया। मैंने नहीं किया रूलिंग। सर इस बार मुझे लगता है कि इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये मुल्क उतना ही मेरा है जितना उनका है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसी की ओथ मैंने भी ली है जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ उन्होंने ली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम दूसरी रियासत की ऑटोनॉमी मांगना जो है वो आईनी है। मेरी बात ये डिबेटेबल है। अगर कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं बताऊंगा। मुझे बता दें। There are in our country, there are 371, there are certain states, vast spaces status है, और अगर There are certain states which are demanding special flag, constitution, separate constitution. उठेगा वो इसमें ये करेगा।
बात सुनिए, तो हाउस में मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर इसमें ऐसा कोई चीज है जो आपको हर्ट करता है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ये मैंने बोला, मैं स्टैंड हूं उसके ऊपर। मैंने ये नहीं किया आउटलाइन डिस्कस किया। चलो चलो आई एम ग्रेटफुल। मेरे ख्याल में यहाँ कुछ लोग जो एमएलए बैठे हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है, जितना हिंदुस्तान आपका है उतना ही मेरा है, जितना आपको प्यारा उतना मेरा भी है। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, मैंने 17 साल जुडिशियल ऑफिसर रहा हूं, मैं आज वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करता हूं, हाई कोर्ट में भी करता हूं। विद ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई बैक, आई विल स्टिल से कि वक्त आ गया है कि जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, आज नहीं है। इट वॉज प्योरली अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वॉर। और ये भी डिस्कस हुआ उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये चीजें डिस्कस हुई। बहुत सारी स्टेट्स ने अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगे थे, बहुत सारी स्टेट्स ने अलग फ्लैग भी मांगे थे, और कुछ स्टेट्स के अपने फ्लैग आज भी हैं जो नेशनल फ्लैग। और अभी यहां से हमारी एक मोहतरमा एमएलए साहिबा कह रही थी ये हमारा फ्लैग। अरे भाई, ये आपका फ्लैग नहीं, ये मेरा फ्लैग भी है, ये मेरा फ्लैग भी है। प्लीज आप बैठे, आप सुने ना, ये मेरा झंडा भी है। चलो आपने कहा ये मेरा, आपके 15 मिनट हो गए, तो आपका नहीं है, ये मेरा झंडा भी है, ये मेरा। आप तो इस झंडे के खिलाफ रहे हैं उमर साहब। मुस्फर साहब, हमने कहा कि तक बात करो, कुछ बोलो। बजट पे आता हूँ सर, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बजट पे, प्लीज मैं बजट पे आता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। बात करेंगे पॉलिटिक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने डेली वेजेस का जिक्र किया बजट के अंदर। क्या हम इनको रेगुलराइज करेंगे? हम पॉलिसी बना रहे हैं, वेलकम सब्जेक्ट, इट इज अ वेलकम सब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट मेंबर और ही इज ए एनसी मेंबर। मेरी बात I am independent. ना independent हूँ ना। बताऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आई एम सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। मैं बताऊंगा ना आपको, शर्मा जी, मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये हुआ, अरे मैं बताऊंगा। आप सुनिए ना, आप सुनिए। एक्चुअली ये जो हमारे मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनिए शर्मा जी, मेरी बात सुनो। एक्चुअली ये हुआ है, मेरी बात सुनिए, ये है 5 नंबर। मेरी बात सुनो आप you have posed a question to me. I will say you. एक बार चले। Now nothing will regard here. Now is a deputy secretary. बैठे आप ऐसे बताऊंगा। ये हुआ जो हमारे एक वहां नहीं कुछ नहीं होगा। एक मिनट मैं बताऊंगा आपको। ये हुआ जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, इन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इन्होंने आपस में इन्होंने मशवरा ये किया कि हम नहीं बोलेंगे साहब, हमारा टाइम 1 नंबर को दीजिए। तो अगर मेरे 8 मिनट है और 5 नंबर है 40 मिनट, इन्होंने डिवाइड किया। नो इंडिपेंडेंट मेंबर विल स्पीक, कोई करेगा रिप्रेजेंटेटिव या दो। तो इन्हें आपस में किया है, वास्ते क्या करेंगे? आपस में किया है। आज सिलेक्ट किया है सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने सर उसमें 20 मिनट तो आपने जाया किए, वो आपका कटेंगे। इनका टाइम टिकट है, सर एक जो स्पेशल फीचर